जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस कलयुग में भगवान के दर्शन अवश्य हो सकते हैं, बल्कि अन्य युगों की अपेक्षा थोड़े समय में और थोड़े से प्रयास से ही हो सकते हैं। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी और नरसिंह मेहता जी आदि प्रेमियों को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। इस बात को मैं सर्वथा सत्य मानता हूँ। यदि भक्त चाहे तो वह दो मित्रों की भांति एक स्थान पर मिलकर भगवान से परस्पर वार्तालाप कर सकता है। अवश्य ही भक्त में वैसी योग्यता होनी चाहिए। भक्तों के ऐसे अनेक पुनीत चरित्र इस बात के प्रमाण हैं। भगवान के शीघ्र दर्शन का सबसे उत्तम उपाय दर्शन की तीव्र और उत्कट अभिलाषा ही है। जिस प्रकार जल में डूबता हुआ मनुष्य ऊपर आने के लिए परम व्याकुल होता है, उसी प्रकार की परम व्याकुलता यदि भगवान के दर्शन के लिए हो तो भगवान का दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं। व्याकुलता बनावटी न होकर असली होनी चाहिए। किसी का एकलौता पुत्र मर रहा हो या किसी की सैकड़ों वर्षों से बनी हुई इज्जत जाती हो, उस समय मन में जैसी स्वाभाविक और निष्कपट व्याकुलता होती है, वैसी ही व्याकुलता परमात्मा के दर्शन के लिए जिस परम भाग्यवान भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है, उसको दर्शन दिए बिना भगवान कभी नहीं रह सकते। ऐसी व्याकुलता तभी होती है जब वह भक्त संसार के समस्त पदार्थों से परमात्मा को बड़ा समझता है। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को अत्यंत तुच्छ और नगण्य समझकर केवल एक परम प्यारे श्याम सुंदर के लिए अपने जीवन, धन, ऐश्वर्य, मान, लोक लज्जा, लोक धर्म और वेद धर्म सबको समर्पण कर चुकता है। देव ऋषि नारद जी ने भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा है, तद अर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणे परम व्याकुलतेति। अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देना और उन्हें भूलते ही परम व्याकुल होना भक्ति है। जब तक जगत के भोगों की इच्छा है तब तक जगत के अनित्य पदार्थ सुंदर, जब तक जगत के अनित्य पदार्थ सुंदर, सुखरूप और तृप्ति कर जान पड़ते हैं, और जब तक उनमें रस आता है तब तक हमारे हृदय का पूरा स्थान भगवान के लिए खाली नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो मोहे राम लागते मीठे तो नवरस षटरस रस अनरस है जाते सब सीठे। यदि मुझे भगवान राम प्यारे लगते तो श्रृंगार आदि नवों रस और अमल आदि छहों रस नीरस होकर फीके हो जाते। हम अपने हृदय में भगवान को जितना सा स्थान देते हैं उतना सा उसका फल ही हमें प्राप्त होता है। परंतु जब तक हम अपने हृदय का पूरा आसन उस हृदयेश्वर के लिए सजाकर तैयार नहीं करते, जब तक हमारे अंतःकरण में अनवरत और निरंतर अटूट तैल धारा की भांति भगवत भाव का स्रोत नहीं बहता, तब तक उसके लिए व्याकुलता नहीं हो सकती। और जब तक हम व्याकुल नहीं होते तब तक भगवान भी हमारे लिए व्याकुल नहीं होते, क्योंकि भगवान की यह शर्त है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। जब भक्त भगवान के प्रेम में तन्मय होकर मतवाले की तरह घर बार, स्त्री पुत्र, लोक परलोक, हर्ष शोक, मान अपमान आदि सबका विसर्जन करके उस परमात्मा के लिए परम व्याकुल होता है, एक क्षण भर के बिछोह से भी जो जल से अलग हुई मछली के समान छटपटाने लगता है, भक्तिमती गोपियों की भांति जिसके प्राण विरह वेदना से व्याकुल हो उठते हैं, उसको भगवान के दर्शन अत्यंत शीघ्र हो सकते हैं। परंतु हम लोगों में वैसी अनन्य व्याकुलता प्रायः नहीं है, इसलिए दर्शन में विलंब हो रहा है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।
पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री